Assalamualaikum dear students, how are you all? I welcome you to the new science video and the topic is how to write a chemical equation. केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन है। हम रिकॉल करते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या पढ़ा। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? केमिकल्स का रिएक्शन है। रिएक्शन मीन रिएक्ट करना आपस में। केमिकल्स मीन सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करने के बाद नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि इंटायरली मीन कम्प्लीटली तौर पर डिफरेंट होता है उन सब्सटेंसेस से जिनसे वो मिलकर बना है। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक केमिकल चेंज आता है। क्या आता है? केमिकल चेंज। केमिकल्स का चेंज होता है, यानी कि पहले से मौजूद जो केमिकल्स और सब्सटेंसेस थे वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट होता है पहले से। अगर हम देखें तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट्स, और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट्स। इट मींस हम केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंसेस के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, अपने आपस में रिएक्शन करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। वही रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनाती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स वो हैं जो रिएक्ट करके किसी भी केमिकल सब्सटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हम बात करें तो रिएक्टेंट्स और का जो प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है, तब्दील होना है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो है सबसे पहले कंडीशन पे क्या है? न्यू सब्सटेंस बनना ज़रूरी है। अगर रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो बस फिज़िकल मिक्सिंग हुई होगी। अगर तो उन्होंने आपस में रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बना दिया तो हम उसको कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या है? केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। जाहिर है जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी। ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन का मतलब उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद डिफरेंट होगी, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स चेंज होंगे, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज होगी। इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज होगी। और द लास्ट वन, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। जाहिर है अगर फॉर एग्जांपल हमने वो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स लिए उनकी फ़िज़िकल स्टेट कुछ और थी और जो बाद में नया जो सब्सटेंस बना, जो प्रोडक्ट था, उसकी फ़िज़िकल स्टेट वो थी, वो कोई और सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में इन तीनों स्टेट्स में से कोई उसकी स्टेट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन होगा तो फिज़िकल स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, नई बनने वाली प्रोडक्ट की फ़िज़िकल स्टेट चेंज होगी, या तो वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में, या गैस फॉर्म में। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़, जाहिर है उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद चेंज है तो उसके अंदर मौजूद केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से बयान कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें कौन से रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया और कौन से प्रोडक्ट्स थी जो बनी। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए दो तरीके यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 2 ways टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सेंटेंस फॉर्म। या तो हम सीधा सीधा उस किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सेंटेंस की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और इन्होंने प्रोडक्ट बनाई। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन किसके साथ हुआ? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन
इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दें तो डाई का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो डाई 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये तो हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में रिएक्शन लिखा है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है, हमने ये रिएक्शन लिख दिया कि ये रिएक्टेंट्स थे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, और ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सेकंड नंबर पे जो बेस्ट वन मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो है हमारे पास इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन का वर्ड इक्वल से निकला है, इक्वेट करना, बराबर करना, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम इक्वालिटी शो करते हैं कि ये रिएक्टेंट्स थे और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। केमिकल्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को उस इक्वेशन की फॉर्म में, सिंबल और फार्मूला की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फार्मूला, और यहाँ हम कोई साइंस भी लिख सकते हैं, कोई इलामात हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को जाहिर करना। हम किसी भी फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और या फार्मूला की बेस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? लेट्स सी। हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हमें पता है रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, ठीक है। हमने उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फार्मूला, तो हमें क्या पता होना चाहिए? उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स का सिंबल और फार्मूला, प्रोडक्ट्स का सिंबल और फार्मूला, और उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो। और हमारे पास लास्ट वन पे होनी चाहिए उनकी फिजिकल स्टेट्स, यानी कि आइदर वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं, लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं, या किसी गैस फॉर्म में मौजूद हैं। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं हमारे पास फिजिकल स्टेट जो बेसिकली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इक्वेशन में सॉलिड कोई सब्सटेंस है तो उसके लिए स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स में उसके सिंबल के साथ, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी ब्रैकेट्स में। और अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ हो, जैसे कि अगर हम सॉल्ट की एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास रिएक्शन में सॉल्ट यूज़ हो रहा है या सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ है, तो वो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्वस का, ठीक है। एक्वस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, वर्ड एक्वा मीन वाटर। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ हो तो उसके लिए हम AQ रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, दैट रिप्रेजेंटिंग एक्वस, ठीक है। ये सारी फिजिकल स्टेट्स हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। ओके, फर्स्ट हम एक यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। 2 केमिकल रिएक्शंस हैं मेरे पास, ठीक है, उसमें को एक्सप्लेन करूँगी और उनको हम सेंटेंस फॉर्म में भी और केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में उन केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूँगी, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस CO2 गैस। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं? इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन करना है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हमारे पास आ गए। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिली, वो हमारे पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने, ठीक है, क्या कैसे करना है? हमने रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखना है, ठीक है।
आपको कोई भी पूछे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की किसी भी केमिकल इक्वेशन में पोजीशन क्या होती है, तो आपने याद रखना है रिएक्टेंट्स की लेफ़्ट साइड पे हमेशा पोजीशन होती है और प्रोडक्ट्स की हमेशा राइट साइड पे होती है, और उन दोनों के दरमियान हम एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। वो एरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में चेंज हो रही है, कौन से सब्सटेंस किस सब्सटेंस में चेंज हो रहे हैं। हमें पता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो शुरू में हम यूज़ करते हैं, वही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होती हैं, तो उनकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये आपको क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमने जो फर्स्ट हमने ये जो इक्वेशन देखी स्टेट सेंटेंस की फॉर्म में हमने केमिकल रिएक्शन लिखा था, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब इक्वेशन की फॉर्म में। कार्बन है, मैंने कहा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल और फार्मूला हम लिखते हैं। कार्बन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी, कैपिटल सी। और कार्बन जो होती है वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होती है। हम उसके बिल्कुल सिंबल के नीचे हम उसकी फिजिकल स्टेट लिख देंगे स्मॉल लेटर्स में एस, और वो ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। प्लस हमारे पास प्लस नेक्स्ट कौन सा रिएक्टेंट है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है। आपने ये याद रखना है हमेशा कि जब भी आप रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन लिखोगे वो हमेशा O2 होगी, आप सिंगल O नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में हमेशा होती है। ऑक्सीजन गैस है तो एक गैस के जो है मॉलिक्यूल उसमें हमेशा 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो हमेशा आपने फार्मूला लिखना है O2। जब आपस में ये रिएक्शन करते हैं तो अब इन्होंने रिएक्शन किया और डायरेक्शन क्या हमने शो की? फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से हमारे पास बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसका हम सिंबल फार्मूला क्या लिखते हैं? CO2। ठीक है, अब ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन इन्होंने आपस में रिएक्शन करके एलिमेंट्स की, कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज हुई, तो उन्होंने अपने आप को अरेंज करके एक नया सब्सटेंस बना लिया। अब वो गैस है, तो गैस के लिए हम जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल स्टेट वो होती है स्मॉल जी। ठीक है, तो ये पूरी जो रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसी तरह हम दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस वाटर। अब हमारे पास यहाँ पे गेस करें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं? 2 हाइड्रोजन और द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी है? वाटर। अब हमने इन तीनों चीज़ों को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस है तो हमेशा जो भी गैस होती है वो हमेशा 2 फॉर्म में होती है। अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो H2 होगी, ऑक्सीजन गैस है तो O2 की फॉर्म में होगी, नाइट्रोजन गैस है तो वो N2 की फॉर्म में होगी। तो आपने याद रखना है जितनी भी ये गैसेज हैं हमेशा ये डाइटोमिक फॉर्म में मौजूद है, उनमें हमेशा 2 एटम्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन गैस है, सिमिलरली गैस है तो हम उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे G की फिजिकल स्टेट, प्लस ऑक्सीजन O2 G की स्टेट। और जब ये एरो रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन कर लिया और जो हमारी प्रोडक्ट आई वो है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज हुई, तो नया जो प्रोडक्ट बना वो था H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी। हमेशा याद रखिएगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली हम लिक्विड के लिए स्मॉल l रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें हम रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड, एंड दे आर separated with the help of arrow, and that arrow has direction from reactants towards product. This complete representation is called a chemical equation. I hope आपको जो है केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल चुका है। इसी तरह बहुत सारे आपकी जो चैप्टर में है वो केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं जो आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से आपको पता चल चुका है कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।